क्या 2026 वही साल है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी? क्या यह वही समय है जब धरती अपने सबसे भयावह रूप को दिखाएगी? क्या कलयुग का अंत अब सच में शुरू हो चुका है? क्या मानव अपने ही बनाए विनाश की लपटों में घिरने वाला है? और क्या यह सब वही है जिसकी चेतावनी कबीर साहब ने 600 साल पहले दी थी? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सतलोक की बात। अगर आप भी इस रहस्यमयी सत्य को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो अब वास्तविकता में बदल रही है। आज जब हम 2026 के द्वार पर खड़े हैं तो चारों दिशाओं में अजीब सा कंपन है। धरती का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। मानव खुद को सृष्टि का स्वामी समझ बैठा है। कबीर साहब एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने कवि समझा, लेकिन जो असल में सृष्टि के रहस्य को उजागर करने आए थे। 600 साल पहले जब वे पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं स्वयं चलकर आऊंगा, मैं अवतार लेकर आऊंगा और सबको काल के जाल से मुक्त करूंगा। तब सतयुग की स्थापना होगी। उनकी यह भविष्यवाणी उस समय किसी को समझ नहीं आई। लोगों ने उसे एक साधारण वाक्य समझकर छोड़ दिया। परंतु जो शब्द परमात्मा के होते हैं वे समय से बंधे नहीं होते। समय अपनी गति से चला। मानव सभ्यता ने प्रगति की, राज्य बदले, धर्म बदले, भाषाएं बदली, परंतु एक चीज नहीं बदली, मानव की आत्मा की भूख। सत्य की खोज हर युग में रही, पर कलयुग में जब झूठ ने धर्म का रूप ले लिया तब सच्चे ज्ञान की आवाज खो गई। कबीर साहब ने कहा था, जब धर्म का पतन होगा, जब अधर्म धर्म कहलाएगा, जब राजा न्याय भूलेगा और जब जनता ज्ञान से दूर जाएगी, तब मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। सदियों पहले परमात्मा कबीर साहब ने कहा था, जब मैं खुद चलकर धरती पर आऊंगा तब सबको सतनाम देकर मुक्त करूंगा और सभी नकली पंथों को मिटाकर एक सच्चा पंथ चलाऊंगा। उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने इन वचनों को एक साधारण उपदेश समझ लिया, पर आज वह भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। धरती पर अब फिर से वही ज्ञान प्रकट हुआ है जो 600 साल पहले कबीर साहब ने दिया था। वही सतनाम जो आत्मा को कालजाल से मुक्त करता है, फिर से लोगों को बताया जा रहा है, प्रमाणों सहित। नकली पंथों का पर्दाफाश हो रहा है। लाखों लोग असत्य छोड़कर एक सच्चे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम उसी युग में हैं। हर जगह विभाजन है, विचारों का, मतों का, मनुष्यों का। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हर हृदय में उठ रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति जग रही हो। लोग कहते हैं 2026 में कुछ बड़ा घटने वाला है। कुछ कहते हैं यह प्रलय होगी, तो कुछ कहते हैं यह परिवर्तन होगा। पर शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि हर अंत एक शुरुआत भी होता है। जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह नष्ट नहीं होता, नया जीवन बनाता है। उसी प्रकार जब पृथ्वी अपने पुराने आवरण को झाड़ती है तो एक नया युग जन्म लेता है। 2026 यह केवल एक वर्ष नहीं, यह एक द्वार है जहां से पुराना संसार समाप्त होगा और नया युग आरंभ होगा। यह वही युग होगा जहां सत्य का शासन होगा, जहां ज्ञान, भक्ति और प्रेम ही धर्म होंगे, जहां मनुष्य फिर से अपनी आत्मा से जुड़ पाएगा। परंतु इस परिवर्तन से पहले एक गहरा अंधकार आने वाला है। कबीर साहब ने कहा था, जब मनुष्य अपने को भगवान समझने लगे तब जान लेना विनाश निकट है। और आज मनुष्य ने अपने लिए भगवान बना लिया है, मशीनें, धन और अहंकार। उसने खुद को सृष्टि का केंद्र समझ लिया है। वह यह भूल गया है कि वह एक अतिथि है, मालिक नहीं। अब प्रकृति उसे उसकी सीमा दिखाने वाली है। समय अब करवट लेने को है। दुनिया के कोने कोने में परिवर्तन के संकेत हैं। आसमान में विचित्र रोशनियां, धरती के भीतर बढ़ते भूकंप और समुद्र में असामान्य हलचल, ये सब केवल संयोग नहीं, मानव मन में भी कुछ बदल रहा है। लोग अब पुराने धार्मिक ढांचे से ऊब चुके हैं। वे उत्तर चाहते हैं, प्रमाण चाहते हैं। वे अब केवल श्रद्धा नहीं, सत्य की तलाश में हैं। यह वही स्थिति है जिसकी भविष्यवाणी कबीर साहब ने की थी। उन्होंने कहा था, जब माया का साम्राज्य चरम पर होगा तब सच्चा ज्ञान फिर से प्रकट होगा और मैं उसी रूप में लौटूंगा जिसे कोई पहचान न सकेगा। पर मेरे वचन वही होंगे और मेरा उद्देश्य वही।
मुक्ति देना। क्या यह वही समय है? क्या वह अवतार फिर से धरती पर आ चुका है? क्या वही ज्ञान अब फिर से मानवता तक पहुंचा रहा है? यह सवाल अब करोड़ों लोगों के मन में है। पर उससे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रलय केवल विनाश नहीं होती। प्रलय का अर्थ है परिवर्तन। जब असत्य मिटता है और सत्य प्रकट होता है, वह भी प्रलय ही होती है। आज दुनिया का हर कोना चेतावनी दे रहा है। अत्याचार, युद्ध, महामारी, भूकंप, सूखा, बाढ़, यह सब किसी दंड का रूप नहीं बल्कि संकेत हैं। संकेत इस बात के कि अब मानवता को दिशा बदलनी होगी। जो स्वयं को ईश्वर से बड़ा मानने लगा है, उसे अब झुकना सीखना होगा, क्योंकि प्रकृति अब चुप नहीं रहेगी। साल 2026 संभवतः वह वर्ष है जब सत्य असत्य को मिटाकर आगे बढ़ेगा। यह वह वर्ष हो सकता है जब धरती फिर से सांस लेगी, जब आत्माएं अपने स्रोत से जुड़ेंगी, जब एक नई चेतना जन्म लेगी। यह महाप्रलय शायद विनाश नहीं, पुनर्जन्म हो। कबीर साहिब के शब्दों में अंधकार मिटेगा, ज्योति प्रकट होगी और वह सत्य सामने आएगा जिसे युगों से छिपाया गया। दर्शकों, यह युग परिवर्तन की शुरुआत है। हर एक आत्मा को अब निर्णय लेना है। वह किस ओर खड़ी है, असत्य की ओर या सत्य की ओर? समय अब बहुत कम है। जो समझ गया वह पार हो जाएगा, जो अनसुना करेगा वह काल के साथ मिट जाएगा। यह वह दौर है जहां वचन और प्रमाण टकरा रहे हैं, जहां हर धर्म की असली परीक्षा होने वाली है, जहां यह सिद्ध होगा कि सत्य कोई मत नहीं, एक तत्व है। तो दर्शकों, अगर आप यह सब सुनकर सोच रहे हैं कि क्या सच में सतयुग लौटने वाला है, तो इसका उत्तर समय देगा। लेकिन संकेत साफ हैं। बदलाव शुरू हो चुका है। अब यह संसार वही नहीं रहेगा जो आज है। सूरज उगेगा, लेकिन उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं होगी। धरती फैलेगी, पर उसके नियम बदल जाएंगे और मानव वह फिर से अपनी आत्मा को पहचानना सीखेगा। अगर आप इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले पार्ट 2 में हम बताएंगे कबीर साहिब की वह भविष्यवाणी अब कैसे साकार हो रही है, कौन सी शक्ति इस समय धरती पर सक्रिय है और कौन है वह संत जिसने फिर से उस छिपे सत्य को प्रमाणों सहित उजागर किया है।